कि अगर जिद पर अड़ जाएं तो रुख मोड़ दे तूफानों के, कि अगर जिद पर अड़ जाएं तो रुख मोड़ दे तूफानों के, तुमने तेवर ही कहां देखे हैं अभी तिरंगे के दीवानों के, तुमने तेवर ही कहां देखे हैं अभी तिरंगे के दीवानों के। तो जय हिंद साथियों, देश के भावी फौजियों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही काम की खबर या मान लीजिए खुशखबरी लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अग्निवीर वायु की वैकेंसी आ चुकी है। तो जिन फौजी भाइयों का पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था और जो हताश हो गए थे, तो वो हताश ना हो, उनके लिए एक बार फिर से मौका है अग्निवीर वायु के अंदर जाने का। चाहे वो साइंस कैटेगरी के हो, नॉन साइंस कैटेगरी के हो, या फिर दोनों के, साइंस और नॉन साइंस दोनों के हो, जिस भी कैटेगरी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। अब आपको तैयारी वापस से करनी है और आप अपने सपने को जो अधूरा रह गया था उसको एक बार फिर से पूरा कर सकते हैं। तो कमर कस लीजिए। तो आज हम क्लास में क्या बात करेंगे, नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, एग्जामिनेशन कैसे होगा, उन सारी चीजों पे, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कब होगा, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 50 रुपए की ई बुक बिल्कुल फ्री दी जाएगी, जो आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके आर्मी एग्जाम के लिए रामबाण है एक तरीके से। तो अभी जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा जो अग्निवीर वायु हो गई, या अग्निवीर जो थल सेना हो गई, या नौसेना हो गई, इनकी सारी बुक्स भी अवेलेबल है ई बुक के रूप में, तो वो भी आप परचेस करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, काम की खबर, हेडिंग ही क्या है, काम की खबर। तो अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 31 तक, यानी कि पंजीकरण चालू हो चुका है आज से ही। 17 मार्च से लेके 31 मार्च तक पंजीकरण होगा। ठीक है। तो भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुक्रवार 17 मार्च से शुरू कर दिया है, यानी कि आज से शुरू हो चुका है। ठीक है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फीमेल्स के लिए भी, यानी कि महिला उम्मीदवारों के लिए भी क्या किया है उन्होंने, ये भर्ती विज्ञप्ति जारी की है। और उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया भी है कि जो पोस्ट होगी वो कितनी होगी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से महिलाओं के लिए वो बाद में जारी करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि महिलाएं भी ये फॉर्म भर सकती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। जो मेरी बहनें जाना चाहती थी अग्निवीर वायु के अंदर, तो वो भी अब अपना सपना पूरा कर सकती हैं, अग्निवीर वायु में जाके देश का नाम रोशन कर सकती हैं, अपनी माता पिता का नाम भी रोशन कर सकती हैं। ठीक है। आज से आवेदन, यानी कि आवेदन मैंने आपको बता दिया कि 17 मार्च 2023 को प्रातः 10 बजे से 31 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक कहां पे होंगे, तो जो अग्निवीर वायु की वेबसाइट है अग्निवीरवायु.c.in पर लॉग इन कर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। अब एक जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो अनमैरिड हैं, यानी कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो ही इसके लिए एलिजिबल हैं। जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भर्ती नहीं है। तो आपने अगर शादी कर ली है तो अग्निवीर वायु भूल जाइए। ठीक है। आपके लिए वैकेंसी नहीं है। जिनकी शादी नहीं हुई है, यानी कि जो अविवाहित हैं, वही इसके लिए क्या है, पात्र है। तो उन्होंने क्या बताया है कि 26 दिसंबर 2002 से 26 जून 2006, यानी कि दोनों दिनांक सहित के बीच में जन्मे अविवाहित पुरुष व महिला उम्मीदवार इस भर्ती के लिए क्या है, पात्र हैं। 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान शाखाएं में गणित, भौतिक और अंग्रेजी विषय के साथ कला तथा वाणिज्य शाखाएं में भी 50% अंकों के साथ। इसके अलावा, यानी इन सब में 50%, इसके अलावा इंग्लिश के अंदर अकेले में आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। ठीक है। क्या होने चाहिए, 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। इसके अलावा 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा या 2 वर्षीय आपने कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो वो भी क्या है, इसके लिए पात्र है। ठीक है। तो ये है काम की खबर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो देखिए नोटिफिकेशन को, नोटिफिकेशन जारी किया है भारतीय वायुसेना, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया है। ठीक है। इसमें कि जो आपके काम की चीजें हैं उसी पे हम बात करेंगे, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं इस क्लास में आपको दे दूंगा। क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक देखना है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, भारतीय वायुसेना invites online applications from unmarried Indian male and female candidates for selection test for Agniveer Vayu intake 2020 under अग्निवीर स्कीम। ठीक है।
यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स कब से कब तक है, तो मैंने आपको बताया ही था कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम 17 मार्च 2023 टू 31 मार्च 2023, यानी कि 17 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक। और ऑनलाइन एग्जाम की डेट भी इन्होंने बता दी है कब से कब तक है, 20 मई से स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम। कब से स्टार्ट हो जाएंगे, 20 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आज से स्टार्ट हो चुका है सुबह 10 बजे से, और कब तक चलेगा, 31 मार्च को शाम 5 बजे तक। और जो एग्जाम है वो कब होंगे, 20 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फ्रॉम 20 मई 2023 onwards to join IAF as अग्निवीर वायु। The number and employability of female candidates will be decided as per service requirement। तो मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल के लिए क्या है, employability of female candidates के लिए वो सर्विस रिक्वायरमेंट की जितनी रिक्वायर होगी उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो वो डिसाइड कर लेंगे, आप फॉर्म भर सकती हैं, जो बहनें भरना चाहती हैं वो फॉर्म भर सकती है। उनके लिए जो स्टैंडर्ड है फिजिकल मेजरमेंट, उनकी हम सबकी बात करेंगे अभी, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिए। नेक्स्ट है, द सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशन ऑफिसर्स, पायलट्स और नेविगेटर्स, यानी कि वो कमीशन ऑफिसर्स, पायलट्स और नेविगेटर्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, इन तीनों के लिए ये नहीं है। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ओनली ऑनलाइन, यानी कि एप्लीकेशन सिर्फ आप ऑनलाइन भर सकते हैं, और पूरी डिटेल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप उनको ध्यान में रख के भरेंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब चालू होंगे, तो 17 मार्च को सुबह 10 बजे। कब होंगे, 17 मार्च को सुबह 10 बजे। और क्लोज कब होंगे, तो 31 मार्च को शाम 5 बजे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ओनली ऑनलाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होंगे उनकी एप्लीकेशन ही क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। और रजिस्ट्रेशन आप कहां पे कर सकते हैं, तो ये दे रखा है यहाँ पे साइट agnivir.vayu.cdac.in के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा आपके लिए, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट होती है एज, आयु। तो डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट्स कब जन्म होने चाहिए, 26 दिसंबर 2002 से 26 जून 2006। इसके साथ ये जो दोनों डेट्स हैं, यानी कि 26 दिसंबर 2002 को जो पैदा हुआ है और 26 जून 2006 को जो पैदा हुआ है, ये दोनों भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, वो क्या है, एलिजिबल है। सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है कि अगर कैंडिडेट सारी स्टेज क्लियर कर लेता है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो अपर एज लिमिट होगी उसकी वो 21 साल ही होनी चाहिए। मान लीजिए आपने क्या कर लिया, सारे सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर कर लिया, लेकिन आपकी उम्र क्या हो गई, 22 साल हो गई, तो आप क्या कर दिए जाएंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उस टाइम आपकी अपर एज लिमिट 21 साल ही होनी चाहिए, 21 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप सारी स्टेज क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद आपकी जो एज लिमिट है वो 21 साल से ज्यादा हो जाती है, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी, यानी कि आप शादीशुदा और प्रेग्नेंट, यानी कि जो बहनें हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स, उन्होंने पहले ही कह दिया है साफ तौर पे कि सिर्फ अविवाहित मेल और फीमेल, यानी कि विवाहितों के लिए ये नहीं है, तो ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है कि आप 4 साल में, जब आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो 4 साल के अंदर आपको एक फिक्स क्या दिया जाएगा, एंगेजमेंट पीरियड दिया जाएगा, ठीक है। तो आप एंगेजमेंट कर सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये कि आप जब तक अग्निवीर वायु पीरियड में रहेंगे, यानी कि जब तक आप अग्निवीर वायु में एज ए ऑफिसर काम करेंगे, तब तक आप शादी नहीं कर सकते। अगर आप शादी करते हैं तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उन्होंने साफ तरीके से क्या कहा है, तो अग्निवीर वायु हु मैरिंग ड्यूरिंग द सैड पीरियड शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, साफ साफ कहा है कि अग्निवीर वायु हु मैरी ड्यूरिंग द सैड पीरियड शुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस। अगर आप उस पीरियड के अंदर शादी करते हैं 4 साल के अंदर, तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स एडिशनली शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक नॉट टू प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड। तो आपको एंगेजमेंट पीरियड का जो टाइम दिया जाएगा उसमें आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती है तो आप भी डिस्चार्ज कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए साइंस सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। कौन कौन से सब्जेक्ट से, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश। यानी कि साइंस वाले ने या तो 12th करी होगी या उससे नेक्स्ट आपने मान लीजिए बीएससी करी है, तो किस सब्जेक्ट से, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट
फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड licensed at COBAC member with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English। ये इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपके फिजिक्स और मैथ के अंदर मिला के कितने हैं 50% है, तो वो चल जाएगा कि दोनों में मिला के 50% है। लेकिन अगर आपके इंग्लिश में अकेले में 50% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके ओनली इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए। मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर 50% है, तीनों में मिला के वो चल जाएगा, लेकिन अगर इंग्लिश में अकेले में 50% नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो सकता है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किससे भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, उसमें भी आपके क्या होने चाहिए 50% मार्क्स होने चाहिए सब्जेक्ट में, और 50% यहाँ पे भी इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा कोर्स के अंदर, ठीक है। या फिर आपके जो 12th करिए आपने उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए अगर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है डिप्लोमा कोर्स में, या तो डिप्लोमा कोर्स में 50% इंग्लिश में होने चाहिए, और अगर डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश नहीं है तो आपके इंटरमीडिएट या जो मैट्रिकुलेशन है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश के अंदर। इसके अलावा 2 साल का आपने वोकेशनल कोर्स करा तो इसमें भी सारे सब्जेक्ट में 50% और इंग्लिश में 50% होने चाहिए, ठीक है। तो आपके इंग्लिश में 50% होने ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप भी फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें साइंस के अलावा, तो कैंडिडेट्स ने क्या करी हो 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन किसी भी स्ट्रीम से जो उन्होंने सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड से किया हो, उसमें उनके क्या होने चाहिए 50% एग्रीगेट होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट में, और 50% किस में होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी इंग्लिश में कितने होने चाहिए 50% अकेले इंग्लिश में होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स करा तो सारे इसमें वो सेम ही है, बस सब्जेक्ट बदल गया, बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे सेम ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और है कि मान लीजिए आपने साइंस ले रखी है तो आप साइंस का भी भर सकते हैं और अदर देन साइंस का भी भर सकते हैं, यानी कि एक ऑप्शन और देगा आपको वो कि मान लीजिए आप साइंस वाला भी देना चाहते हैं, नॉन साइंस का भी देना चाहते हैं, तो वो आपको एक ऑप्शन देगा जिसमें कि आप दोनों ही एग्जाम का जो फॉर्म है उस पर टिक करके दोनों के लिए ही एलिजिबल हो सकते हैं, यानी कि साइंस के लिए भी और नॉन साइंस के लिए भी, ठीक है। उसके लिए जो कोर्स होगा, पेपर का पैटर्न होगा, उसकी हम आगे बात करेंगे कि सिलेबस कैसे क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेल्स को तो पता ही होगा जो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है वो कितनी है 152 सेंटीमीटर है, 152.5 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी है मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है 152 सेंटीमीटर। लेकिन इन्होंने कुछ और दिया है कि फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट से या पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करती है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, तो उनके लिए जो लोअर मिनिमम हाइट है वो कितनी है 147 यानी कि 147 सेंटीमीटर एक्सेप्टेड है। और अगर कैंडिडेट्स लक्षद्वीप से बिलोंग करती हैं तो उनकी मिनिमम हाइट कितनी कर दी है 150 सेंटीमीटर कर दी है। तो ये ध्यान रखें जो इन एरिया से बिलोंग करती हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से या पहाड़ी एरिया जैसे उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं तो आपकी जो लोअर मिनिमम हाइट है वो 147 सेंटीमीटर है, अगर आप लक्षद्वीप से बिलोंग करती हैं तो 150 सेंटीमीटर है। वेट होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा हाइट और एज से, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स से। चेस्ट, तो फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट द चेस्ट वॉल शुड बी वेल प्रोपोर्शनेटेड विद मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन, 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है एक्सपेंशन करना है, यानी कि फुलाना है, ठीक है। इसके अलावा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप देख लीजिएगा, मैं आपको ये इसकी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या ऐप के ऊपर मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए बात करें तो ट्रेनिंग हो गया, लीव हो गया, तो लीव देखिए एनुअल लीव 30 डेज पर ईयर, यानी कि एक साल में आपको 30 छुट्टियां मिलेगी, और सिक लीव आपकी मेडिकल एडवाइस पे डिपेंड करती है कि आप जैसे मान लीजिए किसी जंग में गए या कहीं पे गए और आप घायल हो गए तो सिक लीव आपकी जो मेडिकल कंडीशन होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपको कितना जो सिक लीव है वो दी जाएगी। इसके अलावा देखिए जो बेनिफिट्स हैं, यानी कि आपकी जो तनख्वाह रहेगी, इनकम रहेगी, वो कंज्यूमराइज पैकेज है। इसके अलावा आपको जब आप 4 साल बाद रिटायर होंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो जो पहले था वो ही अब है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले साल मिलेगा, फिर दूसरे साल मिलेगा, तीसरे साल मिलेगा, चौथे साल मिलेगा, ये फिक्स है। जो पहले का पैटर्न था वही अब पैटर्न है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। देखिए आपको एक जब आपका 4 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपको क्या दिया जाएगा, एक स्किल सेट दिया जाएगा, यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा, स्किल सेट सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपने 4 साल में जो काम किया है उसकी जो आपने जैसे मान लीजिए किसी
आप जंग में गए, कुछ जहां पे बॉर्डर पे गए और आपने कुछ वहां पे अच्छा काम किया है, किसी को आतंकवादी को मार दिया मान लीजिए बाय चांस, तो उसमें आपकी क्या हाईलाइट करके दिखाया जाएगा कि आपने इन 4 साल के पीरियड में क्या क्या अच्छे काम किए हैं, उन सारे का एक तरीके से हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। ठीक है, अब आता है सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन तो 2 फेज में होगा। पहला फेज क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, पहले में क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो आप ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करेंगे उसमें आपको एग्जाम के 48 से 72 घंटे पहले क्या मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या लेके जाना है, तो एक ब्लू या ब्लैक पेन और ओरिजिनल आधार कार्ड। ठीक है, अब क्या क्या लेके जाना है आपको, ब्लू पेन या ब्लैक पेन और ओरिजिनल आधार कार्ड, एग्जाम देने जाएंगे तब ये लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जाम का पेपर होगा ऑनलाइन टेस्ट वो बाई लैंग्वेज होगा, यानी कि इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। ठीक है, इंग्लिश के को छोड़ के, अब आप बोलोगे इंग्लिश का हिंदी में थोड़ी आएगा, इंग्लिश को छोड़ के बाई लैंग्वेज होगा, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगी। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के लिए तो देखिए अब पेपर का पैटर्न, यानी पेपर कैसा रहेगा, तो साइंस सब्जेक्ट में अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई किया है तो टोटल ड्यूरेशन होगी ऑनलाइन टेस्ट की, वो कितनी होगी, 60 मिनट होगी। कितनी होगी, 60 मिनट। उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10+2 सीबीएसई सिलेबस, 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस के, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। ठीक है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट में टोटल ड्यूरेशन होगा वो 45 मिनट्स का होगा, और आपको क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश 10+2 सीबीएसई सिलेबस पैटर्न और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, यानी कि इंग्लिश तो आएगी 10+2 सीबीएस पैटर्न पे, और रीजनिंग और जनरल साइंस के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये किसके लिए है, अदर देन साइंस के लिए। इसके अलावा मैंने कहा था कि आप दोनों का भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आप साइंस सब्जेक्ट्स वाला पेपर भी देना चाहते हैं, अदर देन साइंस का भी देना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन देगा आपको साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। इसमें जो टोटल ड्यूरेशन होगा टेस्ट का वो कितना होगा, 85 मिनट्स का होगा, और आपको जो पेपर होगा वो उसमें किस किस के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश होगा, फिजिक्स होगा, मैथमेटिक्स होगा 10+2 सीबीएसई पैटर्न पे, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी होगी, यानी कि टोटल सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और आपका टेस्ट ड्यूरेशन क्या होगा, 85 मिनट्स का होगा, यानी कि 85 मिनट आपको दिए जाएंगे। आगे हम बात करें मार्किंग पैटर्न, यानी कि जो मार्किंग पैटर्न क्या होगा, तो हर करेक्ट आंसर के लिए क्या होगा, 1 नंबर होगा, क्या होगा, 1 नंबर होगा, और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए 0 नंबर होगा, और माइनस मार्किंग है 0.25, हर रॉन्ग आंसर के लिए 0.25, यानी कि 4 गलत करते ही 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, 0.25 मार्क्स है हर रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये कंप्लीट डिटेल थी कि आपका जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पेपर कैसे होगा, इसके अलावा जो मार्किंग पैटर्न है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि कैंडिडेट्स आर क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट विद नॉर्मलाइज्ड मार्क। ठीक है, और जो फेज 1 का रिजल्ट है एंड द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर फेज 2 बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट विल बी अपलोडेड। तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है agniveerwahid.cdac.in, उसी पे 1 महीने के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात कहां तक की हो गई, फेज 1 की हो गई, जिसमें कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फेज 2 की। तो फेज 2 में जैसे ही आपका फेज 1 कंप्लीट होगा, कट ऑफ के बेस पे आपका जो रिजल्ट आएगा, तो फिर आपको क्या होगा, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे उन्हें नया एडमिट कार्ड भेजा जाएगा उसी ईमेल आईडी पे। ठीक है, उसी ईमेल आईडी पे नया एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से एएससी के वहां पे जाना है। ठीक है, वहां पे एक आपको डेजिग्नेटेड एएससी दिया जाएगा कि आपको वहां पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, और क्या क्या लेके जाना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले जो फेज है उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या क्या लेके जाना है। तो देखिए, सबसे पहले है कलर प्रिंट आउट ऑफ फेज 2 एडमिट कार्ड, जो कि आपके ईमेल आईडी पे आएगा नया। ठीक है, उसके अलावा कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीटेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा फिल करा हुआ, वो लेके जाना है। ठीक है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर और ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन राइटिंग के लिए लेके जाना है। ठीक है, 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में जो आप लगाओगे वही फोटो लेके जानी है। ये नहीं यहाँ पे आपने अलग लगा दी और आप जो लेके जा रहे हो वो अलग लेके जा रहे हो, नहीं, एक ही फोटो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। आपको क्या करना है, अपने जो आपकी मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। किस लिए लेके जाना है,
तो वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स नेम्स, फादर्स नेम्स और डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका नाम वेरीफाई किया जाएगा, आपके पिता का नाम वेरीफाई किया जाएगा और आपका जो जन्म यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वो क्या की जाएगी, उससे फिक्स की जाएगी। यानी कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपको लेके जानी है, जिससे क्या होगा, आपके जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नाम हो गया और आपके पिताजी का नाम हो गया, उसको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 years डिप्लोमा कोर्स होल्डर्स व्हेन इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स। तो आपको क्या लेके जाना है, ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज 10th मार्कशीट की। ये किन के लिए एप्लीकेबल है, जिन्होंने 3 साल का क्या किया है, डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। यानी कि आपको 12th किया, उससे नेक्स्ट आपने मान लीजिए बीएससी कर रखा है तो उसके क्या पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जानी है। ठीक है, इसलिए अलावा अगर डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी भी मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी है। कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो उसकी भी मार्कशीट आपको लेके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ओरिजिनल फेज 1 एडमिट कार्ड यूज्ड ड्यूरिंग फेज 1 टेस्ट। यानी कि जो फेज 1 का आप जब टेस्ट देंगे ऑनलाइन तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा जिसपे क्या होगी, एयरफोर्स की सील लगेगी और जो आपका इन्विजिलेटर होगा उसके सिग्नेचर होंगे, वो आपको रखना है। कई बच्चे होते हैं ना एग्जाम का, वो देखिए फाड़ के फेंक दे, तो देखिए फाड़ के फेंक देंगे और आप सेलेक्ट हो गए तो आप सेकंड फेज में नहीं जा पाएंगे। ये एडमिट कार्ड जो आपके लेवल फर्स्ट फेज का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के ले जाके घर पे पेई में रख देना। ठीक है, पेई होती थी पहले तो आप भी क्या करना, अलमारी में रख देना, पेई नहीं समझते तो अलमारी में रख देना। ठीक है, इसके अलावा ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एनसीसी का अगर आपके पास ABC या कोई सा भी सर्टिफिकेट है अगर एप्लीकेबल है तो वो आपको लेके जाना है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने नोट डाल के क्या कहा है कि कैंडिडेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम IAF फॉर एनी रीजन आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन सिलेक्शन टेस्ट। अगर आप सिलेक्शन टेस्ट में किसी भी रीजन से XYZ कुछ भी रीजन हो नहीं पहुंचते हैं तो आप डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे, वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे कि आप क्यों नहीं पहुंचे। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडिशनल स्किल्स और क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट। अगर आपके पास कोई एडिशनल स्किल्स है यानी कि मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या स्पोर्ट्स में किसी में भी, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी फेज 2 एग्जाम में कोई लिंक दिया होगा, वहां पे कोई एडिशनल आपके पास स्किल्स है तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, जो क्वालिफाई करेंगे ऑनलाइन टेस्ट को, फिर वो ASC के अंदर फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने जाएंगे जिसमें कि उनको क्या करना है, तो देखिए 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट्स। ये किसके लिए है, मेल के लिए 7 मिनट में उन्हें क्या करना है, 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है और फीमेल को 8 मिनट के अंदर, यानी कि फीमेल को 1 मिनट ज्यादा दी जा रही है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट्स को क्या करना है, 10 पुशअप लगाने हैं, 10 सिटअप लगाने हैं और 20 स्क्वाट्स लगाने हैं। ठीक है, कैसे लगाने हैं, तो 10 पुशअप लगाने हैं 1 मिनट के अंदर, 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा आपको। जैसे ही आप जो रन है 1.6 किलोमीटर का पूरा कर लेंगे तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपको 10 पुशअप लगाने हैं, उसके बाद 10 सिटअप भी 1 मिनट में लगाने हैं। इसमें आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। जैसे ही आप 10 पुशअप लगाएंगे तो 2 मिनट के बाद 10 सिटअप लगाने हैं और उसके 2 मिनट के बाद आपको क्या लगाना है, 20 स्क्वाट्स लगाने हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स को क्या करना है, 10 तो सिटअप लगाने हैं और 15 स्क्वाट्स लगाने हैं। 10 सिटअप कितने टाइम में लगाने हैं, तो 1.5 मिनट में लगाने हैं। कितने में लगाने हैं, 1.5 मिनट में लगाने हैं। इनको भी 10 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा जैसे ही वो रन को पूरा कर लेंगे 1.6 किलोमीटर को। और जब सिटअप्स लगा लेंगी 10 तो उसके 2 मिनट बाद आपको क्या लगाना है, स्क्वाट्स लगाना है 1 मिनट के अंदर। कितने, 15 स्क्वाट्स लगाने हैं। ठीक है, इसके बाद आपके क्या होंगे, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होंगे। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होंगे जिसमें कि आपको जो आर्मी का क्या है, मिलिट्री वे है लाइफ का, यानी कि वो कैसे जीते हैं आर्मी अपनी जिंदगी, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आपको उसमें एडजस्ट करना सिखाया जाएगा। तो ये क्या होंगे, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होंगे। ठीक है, फिर आएगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जिसमें कि आपकी वो मेडिकल कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आप नोटिफिकेशन वो पढ़ सकते हैं, मैं आपको क्या कर बता ही रहा हूं कि अपलोड कर दिया जाएगा और आप वहां जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। तो ऑनलाइन फिल होगा, मैंने आपको बता ही दिया। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, रजिस्टर्ड करने के बाद आपको क्या क्या लगाने हैं वहां पे, तो क्लास 10th मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट होगा, इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 या इससे इक्विवेलेंट मार्कशीट, 3 ईयर का अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है या कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है। ठीक है, पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ
ध्यान रखिएगा, जनवरी 2023 से पहले की नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, आपके लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन इमेज होगी, साइन होंगे, पेरेंट्स के फादर और मदर गार्डियन सिग्नेचर इमेज होगी, ठीक है। अगर 18 साल से कम है तो फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, आपके गार्जियन की या आपके माता पिता के साइन भी अपलोड होंगे। एग्जामिनेशन फीस है वो कितनी है, 250 रुपए है। कितने हैं, 250 रुपए है। पेमेंट कैसे हो सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर करते हैं वो करवाने हैं, उनके पासवर्ड भी आपको पता होने, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ना वो ईमेल आईडी पे ही आएगा, ठीक है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो वो आपको बिल्कुल यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, आधार कार्ड लगाना है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। पर जो जम्मू कश्मीर, आसाम और मेघालय से हैं वो जरूरी नहीं है, तो अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो, ठीक है, इन 3 राज्यों को छोड़ के, जम्मू कश्मीर, आसाम और मेघालय को, ठीक है। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कलर प्रिंट आउट लेके जाना है, एडमिट कार्ड का, आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। ये थी नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी थी, वो मैंने आपको सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता दी है। तो अब इंतजार किस चीज का है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अभी जाइए, अभी जाके रजिस्टर कीजिए, फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। तो देखिए हमारी तरफ से यानी कि कॉम्पिटिशन हिराल्ड की भी जो मार्केट के अंदर बुक्स हैं आपके लिए जो अवेलेबल है पहले से ही, तो देखिए अनेकता में एकता है, मेरा मान अग्निवीर है मेरी शान, आप भी क्या है, भारत की शान है अगर आप अग्निवीर बनते हैं। तो अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत हमारी जो पुस्तकें, जो हमारी जो बुक्स मार्केट में पहले से अवेलेबल है, तो विज्ञान विषय के लिए क्या है, हमारी गाइड और प्रैक्टिस पेपर है। गैर विज्ञान विषय के लिए क्या है, हमारी गाइड और प्रैक्टिस पेपर दोनों हैं। और जो मैंने आपको एक मिक्स कैटेगरी बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, साइंस और नॉन साइंस यानी कि विज्ञान और गैर विज्ञान दोनों विषय के लिए, तो उसके लिए हमारी क्या है, प्रैक्टिस पेपर्स की बुक है, आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक्स नहीं मिल रही है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप शिपमेंट के थ्रू बुक्स मंगा सकते हैं, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे बुक को। अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक भी ले सकते हैं, यानी कि वो आपकी मर्जी है, आप अपनी तैयारी को कैसे करना चाहते हैं। तो अब बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप सबको जवाब दे सकते हैं कि हाँ मैं भी अग्निवीर वायु के अंदर शामिल हो चुका हूं, देश की सेवा के लिए अब हमेशा तत्पर रहूंगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। और जो नेक्स्ट हम क्लासेस का जो शेड्यूल रखेंगे, कैसे क्या रखेंगे, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।